महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ के अंदर उदयपुर से 52 टीमें पार्टिसिपेशन कर रही है। 24 मई को इसका उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और जामनगर से हमारे युवराज साहेब श्रीमान अजय जी जडेजा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के हमारे दोनों ही सम्मानित अतिथि आदरणीय सीपी जोशी साहब, जो हमारे चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और विशेष निवेदन हमने श्री जी हजूर श्रीमान डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी साहब मेवाड़ को निवेदन किया, वह उस कार्यक्रम में विशेष रूप से अतिथि के नाते पधारेंगे। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमारे उदयपुर के दोनों ही विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब और फूल सिंह जी साहब मीणा, हमारे दोनों ही लोकसभा के सांसद आदरणीय मनालाल जी साहब और राज्यसभा के सांसद आदरणीय चुनीलाल जी साहब गराचिया, और राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दोनों ही उस उद्घाटन सत्र में रहेंगे। रोजाना करीबन 7 से 8 मैच रोजाना होंगे। 31 तारीख को उसका समापन होगा, और समापन में हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि 4 से 5 हजार लोग उस दिन रहने वाले हैं। अगर आप पधारोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने भी विचार कर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहा है। और ओम जी बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष है, वो मोटे तौर पर 31 तारीख को समापन सत्र में रहने वाले हैं। 71,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 51,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 31,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार उस दिन रहेगा। हमारे कार्यक्रम के संयोजक है भाई श्री संजय जी भंडारी, दोनों ही सह संयोजक भाई श्री अशोक जी काबरा और कैलाश जी सोनी, और उनकी टीम ने जो मेहनत की है वाकई में वो काबिल तारीफ है। हमारी पूरी कार्यकारिणी आदरणीय हिम्मत जी, आदरणीय अम्बालाल जी, आदरणीय हमारे कोषाध्यक्ष भंवर जी, हमारे महामंत्री राजमल जी और सारी कार्यकारिणी के सदस्यों ने मन से इस कार्यक्रम को कराने के अंदर अहम भूमिका का निर्वहन किया है। मोटे तौर पर 3 स्पॉन्सर, जो बड़े स्पॉन्सर हैं भाई विनोद जी दलाल गुलशन इंटरप्राइजेज, हमारे दोनों ही सह स्पॉन्सर जो हमारे इसके खेतान शशिकांत जी साहब खेतान इंटरप्राइजेज है, और SRG हाउसिंग फाइनेंस विनोद जी जैन उस कार्यक्रम के स्पॉन्सर रहेंगे। 52 टीमों के 52 ही कप्तान जो टॉस करने के लिए जाएंगे, और एक टी शर्ट के ऊपर उनका नाम भी रहेगा। ऐसे हमारे 52 ही स्पॉन्सर रहेंगे, और हमने पूरी 52 टीमों की व्यवस्थित रूप से सूची बनाकर कौन सी मैच को किस दिन रहेगा, यह सारा कार्यक्रम हमने प्रस्तुत कर दिया। बहुत ओम जी बिरला की मोटी स्वीकृति हमारे को आज सवेरे मिल चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 31 तारीख को सायंकालीन सत्र के अंदर विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ओम जी बिरला उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बहुत आपका आभार। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, इसी तरह से मेरे ऊपर और चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के ऊपर आपका सहयोग और स्नेह प्रेम बना रहे, यही आशा और उम्मीद करता हूँ। आज इस बैठक के अंदर हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई कुलदीप जी भी आए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष आदरणीय हिम्मत जी पड़ाला, संरक्षक आदरणीय बोरा साहब और राजमल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ। कुलदीप जी का प्रेस के अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। अगर मान लो आचार्य जी बना रहे हो, आएगा स्वागत, अभिनंदन। और विशेष रूप से जो संजय जी ने बताया, हमने क्रिकेट टूर्नामेंट के मार्फत से एक आयोजन करने के मार्फत से यह बहुत बड़ा कार्यक्रम, अगर समापन सत्र में अगर ओम जी भाई साहब या मुख्यमंत्री जी आते हैं तो पीले क्लब के ग्राउंड में 4 से 5 हजार लोगों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सम्मेलन के नाते क्रिकेट का समापन हम करने के लिए जाएंगे। यही बात निवेदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। पुनः एक बार आप पधारे, तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन। तब क्या हुआ, केवल मेंबर या उनके जो परिवार है वो भी? नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे 221 मेंबर हैं। 100 मेंबर तो हमारे आजीवन सदस्य है। जो हमारी चेंबर की बिल्डिंग बनी है, उस समय हमने हमारे बोर्ड में प्रस्ताव पास करके उनको आजीवन सदस्य बनाया था।
और 121 सदस्य है जो हमारे विभिन्न बापू बाजार हुआ, मार्बल एसोसिएशन हुआ और एसोसिएशन हुआ, उनके अध्यक्ष वहां के नाते हम उनको पार्टिसिपेशन जो ये जो हमने नियम बनाया अभी संजय जी ने कहा है, इसमें जो मेंबर हैं, जो व्यापारी है, शुद्ध रूप से जो उनके वहां पर व्यापार करते हैं, बाहर से बुलाकर उन पे पार्टिसिपेशन कोई व्यक्ति नहीं कर सकेगा। ये अनुशासन के नाते कड़े से लागू होगा। व्यापारी है वह अपना प्रामाणिकता के साथ में ये सर्टिफिकेट हमारे को देगा कि यह इस जगह व्यापार दुकान पे करता है, या उसका बच्चा वही क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले सकेगा। अगर भतीजा है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है लेकिन वह उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकेगा। दूसरा नियम आपने रखा है कि अधिकतम 30 साल के जो युवा हैं वो अधिकतम 5 ही होंगे एक के अंदर, तो ये मतलब आपने एज ग्रुप रखा है या अब ये एज ग्रुप इसलिए रखा है कि अगर मान लो 22 साल और 25 साल के लड़के अगर पूरी टीम को बना देंगे तो हमारे व्यापारी पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे जो 50 साल से ऊपर भी है, 40 साल से ऊपर भी है। इसलिए हमने एज लिमिट रखी है कि वो एक टीम के अंदर 5 व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उस उम्र के पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। हमने गोटियां खोलकर हमने टी शर्ट भी देंगे, हम सारा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से, और संजय जी ने कहा ना कि अनुशासन, अगर कोई मान लो लेट आता है तो वॉकआउट नहीं दिया जाए। कोई अगर गलत तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से अच्छा खिलाड़ी बुला लेता है तो हमको पता लग जाता है, उस दिन को हम निभार कर देंगे। बहुत सख्ती के साथ अनुशासन में की पालना की जाएगी और शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ व्यापारी हो जो अपना व्यवसाय करता हो वही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट। ये शाम को राइट 6 बजे हम प्रारंभ करेंगे, 5 बजे का हमने टाइम दिया है और रात की 1 बजे तक 2 बजे तक 8 मैच रोज कोशिश करेंगे हम। 6 मैच है और मान लो अगर किसी वजह से अगर मान लो बारिश आ जाती है या मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो हम 2 मैच और बढ़ाकर हम दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या जब भी होगा हम उसको हमें जोड़ सकेंगे, ऐसा मेरा निवेदन। प्रथम दिन 6 मैच, द्वितीय दिन 8 मैच, तृतीय दिन 8 मैच, चौथे दिन 8 मैच, 5वें दिन 8 मैच, छठे दिन 6 मैच, 7वें दिन 4 मैच और 8वें दिन 4 मैच। ऐसा हमने एक शेड्यूल बनाया है जो हम करने का प्रयास करेंगे। हमने मेहनत की है, कोशिश की है, फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो अगली बार कोई कार्यक्रम करेंगे क्रिकेट टूर्नामेंट के नाते तो उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, व्यापारियों को उत्साह है, पहली बार व्यापारियों को लग रहा है, फोन आ रहे हैं कि हमको पार्टिसिपेशन करने का मौका दी जाए। मैंने आओ नहीं, समय हमारा पूरा हो चुका है। इसलिए कई व्यापार मंडल ग्राम पंचायत क्षेत्र से आते हैं, तो क्या उनकी टीमें भी खेलेंगी? हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारे सदस्य हैं, मैंने कहा ना 121 संस्थाएं वह पार्टिसिपेशन कर सकती है और 100 मेंबर जो हमारे आजीवन सदस्य, उनकी हमने 4 टीमें अलग से बनाई। उनके आजीवन सदस्य भी तो खेला जाएगा ना, तो 1,11,000 रुपए हमने आजीवन सदस्य बनाए थे जब हमने चेपर भवन बनाने के लिए उनसे निवेदन किया था, तो उनमें कोई ऐसी अपेक्षा नहीं। भाई साहब, ये सीधा प्रसारण करने की भी कोई व्यवस्था करेंगे? हाँ, बिल्कुल सीधा प्रसारण होगा, निश्चित रूप से सीधा प्रसारण उस दिन होगा। हमने बात की है, हमारे मीडिया बंधु है जो चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया। अभी और बात करनी शेष रह जाएगी तो सवाल है, उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं आपको बता दूं, उद्घाटन सत्र में दोनों ही सांसद, दोनों ही विधायक, मुलजी भाई साहब दाराजगी, चुनीलाल जी और मनोहरलाल जी, दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही जिलाध्यक्ष उसमें आमंत्रित है। हमने हमारे इस व्यापार संगठन में चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन में कभी राजनीति की भी नहीं है और न करने का विचार रखते हैं। हमने कटारिया साहब से भी निवेदन किया है कि अगर वो समय मिलता है उनको बताते हैं तो निश्चित रूप से उनके अतिथि के नाते वो हमारे इसमें आपने 13 खिलाड़ी रखे हैं, 11 ही होते हैं
कभी लग जाए, कभी कोई नहीं आए, कभी उसके परिवार में कोई कमी हो जाए तो दो एक्स्ट्रा खिलाड़ी तो रखने ही पड़ते हैं। तो हमारे को अंतर्राष्ट्रीय में को देखते 16 और 17 खिलाड़ी होते हैं। हमने तो खेलने वाले तो क्या ही होंगे। खेलने वाले क्या रहेंगे, लेकिन वो उसमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी। महिला टीमें कितनी? महिला टीमें पहले 2 आई थी, लेकिन 4 टीमें होती तो उनको रखते। इस बार महिला टीम 2 आने की वजह से फिर हमने उसको और धन्यवाद के लिए निवेदन करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय बोरा साहब से, जो हमारे संरक्षक है, कि वह सबका आभार व्यक्त करें। और आभार के बाद आपसे विनम्र निवेदन है कि हमने छोटा सा आपके लिए भोजन का कार्यक्रम रखा है। भोजन ग्रहण करके आप बजा देंगे। बहुत बहुत आपका प्रेस आमंत्रण में आप सभी पधारने का चेम्बर परिवार